हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ एक और नई इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेटेड। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो है परमानेंट वैकेंसीज आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये उसी पर बेस्ड है। आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर इसके लिए रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हम एकेडमिक जॉब से रिलेटेड और स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस वीडियो जो है लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले jmi.ac.in पर ही आपको जाना होगा, क्योंकि जामिया की कोई भी अपडेट आपको लेने के लिए जामिया की वेबसाइट पर जाना होता है jmi.ac.in। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जामिया का वेबसाइट ओपन होगा और आपको यहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड यहाँ पर नजर आएगा। ये क्लिक करने के बाद आपको जाना है जामिया के करियर पेज पर और यहाँ पर आपका जो है करियर पेज ओपन हो जाएगा। और करियर पेज ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और नीचे यहाँ पर जो है आपको नोटिस मिलेगा। 10 जुलाई का ये जो नोटिस है आपको ये क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर वेरियस परमानेंट टीचिंग पोजीशंस इन जामिया मिलिया इस्लामिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025-26 जो कि 10 जुलाई को आया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास जो है इसकी पीडीएफ यहाँ पर आएगी और ये आपको जो है क्लिक करना होगा, ओपन करना होगा यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो चेक करने के लिए। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया की ओपन हो गया है। यहाँ पर इन्होंने जो है हर एक वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की। तो चलिए देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स including overseas citizens of India card holders for recruiting on various teaching positions. The process of receiving applications forms through the CU चयन portal shall start from 11 जुलाई से जो है स्टार्ट है आपका। और कहाँ पर आपको करना है, CU चयन पोर्टल पर। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन इज 30/7/2025 यानी कि 30 जुलाई जो है वो आपकी लास्ट डेट है। एंड द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन। वो आपको जो है 11 अगस्त तक यहाँ पर जो है हार्ड कॉपी आपकी एनी हाउ पहुंच जानी चाहिए जामिया के पास। Important note: candidates who have applied against the position earlier advertised wide advertisement number 01/2024-25 जो कि 7 फरवरी 2025 में आया था, और या फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर 06 जो कि यहाँ पर 14 जुलाई 2023 को आया था। अगर यहाँ पर आपने अप्लाई किया हुआ है एंड फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन और आपकी वहां पर क्वालिफिकेशन पूरी थी प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेट पोजीशंस लिस्टेड इन दिस एडवर्टाइजमेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अफ्रेश। आपको फिर से यहाँ पर अप्लाई करना होगा एक फ्रेश फॉर्म। ऑल सच पोजीशंस हैव बीन मार्क्ड विद however such candidate shall be exempted from the payment of prescribed application fee on the CU चयन पोर्टल। आपको फिर से अप्लाई तो करना होगा बट यहाँ पर आपको फी जो है वो फिर से नहीं देनी होगी। तो यहाँ पर सिंबल लगा हुआ है हैश का जो पुरानी पोस्ट है उन पर। तो सबसे पहले है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस। यहाँ पर है 1 प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी जो रिजर्व्ड है OH कैटेगरी के लिए। 1 प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू रिजर्व फॉर VI कैटेगरी। 1 प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन। 1 प्रोफेसर एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर एंड 1 प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज। तो यहाँ पर 5 जो है प्रोफेसर्स की वैकेंसीज है, उसमें से जो 2 है वो रिजर्व कैटेगरी की हैं, बाकी कोई भी अप्लाई यहाँ पर कर सकता है। एलिजिबिलिटी सेम वही है आपकी। PhD जो है सबमिट प्रोफेसर की वैकेंसी है तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा 10 इयर्स का। 10 रिसर्च पेपर आपके होने चाहिए। 120 जो है आपका यहाँ पर एकेडमिक स्कोर जो है होना चाहिए। तो जो भी UGC की गाइडलाइंस है, जो वहां पर क्राइटेरिया है प्रोफेसर का, वो आपका जो है पूरा फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट 1 एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जो रिजर्व्ड है HI कैटेगरी के लिए। 1 एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। 2 एसोसिएट प्रोफेसर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर।
1 associate professor modern history डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर एंड 1 एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज। ये सारे हैं यहाँ पर इस्लामिक ये सारे जो है एसोसिएट प्रोफेसर्स के यहाँ पर पोस्ट हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हैं। बस इसमें से जो है नंबर 6 वाली है वो रिजर्व्ड है HI कैटेगरी के लिए। बाकी यहाँ पर आप कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने वही दिया है जो एसोसिएट के लिए होता है यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो, पीएचडी के साथ हो, कंसर्न अलाइड या रिलेवेंट डिसिप्लिन में, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स, आपका 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा और आपके जो रिसर्च पेपर है वो आपके पूरे होने चाहिए और 75 जो है आपका एकेडमिक स्कोर यहाँ पर होना चाहिए और 7 रिसर्च पेपर आपके पब्लिकेशन पीयर रिव्यूड या यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में आपके जो है होने चाहिए। नेक्स्ट 2 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज जो कि रिजर्व्ड है HI कैटेगरी के लिए। बाकी और कोई भी पोस्ट यहाँ पर रिजर्व नहीं है और ये हैश लगा हुआ है, यानी कि जो पुरानी पोस्ट है अगर किसी ने इस पर अप्लाई किया हुआ है तो उन्हें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा और फी पेमेंट यहाँ पर आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये पुरानी पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है यहाँ पर, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ विद नेट आपका यहाँ पर हो। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है 2 असिस्टेंट प्रोफेसर इन टर्किश डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर आपकी 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भी पुरानी पोस्ट है। तो इसके लिए भी आपको मास्टर डिग्री इन टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक विद 55% मार्क्स यहाँ पर आपको चाहिए फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज। के साथ साथ बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट conducted by the UGC or the CSIR or a similar test accredited by UGC like SLET, SET। अगर आपका UGC नेट नहीं है तो SLET और SET भी यहाँ पर जो है आपका काम करेगा। और who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standards and procedure for award of MPhil PhD degree regulations 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET, SLET and SET। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है यूजीसी नेट का एग्जेम्प्टेड वाला नेट को, तो अगर वो आप पूरा करते हैं तो आपको नेट की जरूरत नहीं। इसके साथ साथ अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, इसमें आपका है 1 प्रोफेसर सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडीज, ये भी पुरानी पोस्ट है। 1 प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, यहाँ पर भी सेम प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है वो ही यहाँ पर मांगी गई है। आपका पीएचडी हो विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, आपके 10 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, पब्लिकेशन होने चाहिए पीयर रिव्यूड या फिर यूजीसी के लिस्टेड जर्नल्स में। आपका 120 आपका जो है रिसर्च स्कोर यहाँ पर होना चाहिए। मिनिमम 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस in university college as an assistant professor or associate professor or research experience or at equivalent level at the university national level institution with evidence of having successfully guided doctoral candidate। तो यहाँ पर आपका जो है 10 years का एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचिंग का ही मांगा है इन्होंने, आपका 10 years का एक्सपीरियंस अगर रिसर्च का है तो भी आप यहाँ पर जो है एलिजिबल है। An outstanding professional having a PhD degree in the relevant applied discipline from any academic institutions, industry who have made significant contribution to the knowledge in the concerned allied relevant discipline supported by documentary evidence provided he or she has 10 years experience। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी, ये भी पुरानी पोस्ट है। 1 associate professor department of adult and continuing education and extension, a good academic record with a PhD degree in concerned allied relevant discipline, a master degree with at least 55% marks और आपका 8 years of teaching experience, इसके साथ साथ आपके 10 publications और 75 जो है आपका यहाँ पर रिसर्च स्कोर मांगा है।
फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज 1 असिस्टेंट प्रोफेसर सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेज। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भी पुरानी पोस्ट है फिजियोथेरेपी में। बैचलर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी बीपीटी, बीपीटीएच, बीएससी, पीटी। मास्टर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी एमपीटी, एमपीटीएच एंड एमएससी पीटी इन ऑर्थोपेडिक्स एंड न्यूरोलॉजी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। आपके जो है 55% मार्क्स यहाँ पर आपको चाहिए। तो पे लेवल जो है इन पोस्ट का प्रोफेसर का जो है AL 14, एसोसिएट प्रोफेसर AL 13A एंड असिस्टेंट प्रोफेसर AL 10, यानी कि प्रोफेसर की सैलरी है वो स्टार्ट होती है 1,44,200 टू 2,18,200। एसोसिएट प्रोफेसर की रेंज जो है वो 1,31,400 टू 2,17,100 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की 57,700 टू 1,82,400 यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। Applications along with the prescribed application fee are to be submitted online mode through CU चालान पोर्टल। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है CU चालान पोर्टल पर। ये लिंक दिया गया है यहाँ पर जो है cures.samarth.ac.in। नेक्स्ट सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज मैंडेटरी। आपको जो है हार्ड कॉपी जामिया के डिपार्टमेंट में आपको सबमिट करनी है 11 अगस्त तक। तो ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है आपका करना। कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन along with the self attested copies of all the documents claimed by them। जितना भी आप क्लेम करते हो अपनी डिग्रीज को, वो आपके डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड बी serially numbered and the serial number are enclosed against the relevant entry in the hard copy of the application। Hard copy of the application shall be submitted in recruitment and promotion section। आपको यहाँ पर भेजना है। अगर आप बाय पोस्ट भी भेजते हो तो इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेक्शन, टीचिंग, 2nd फ्लोर, रजिस्ट्रार ऑफिस, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 110025 बाय जो है यहाँ पर 30 जुलाई यहाँ पर लिखा है, लेकिन ऊपर जो ये डेट दी गई है हार्ड कॉपी वाली, ये जो है 11 अगस्त यहाँ पर दी गई है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा विल बी रिकॉर्ड एज ऑन द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ फील्ड इन द एप्लीकेशन। यानी कि 30 जो जुलाई है तभी तक आपका जो है जितना एक्सपीरियंस होगा वही काउंट किया जाएगा। बाकी इंटरव्यू कभी भी हो आपको यहीं तक का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। द एकेडमिक स्कोर एज पर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन अपेंडिक्स फॉर यूनिवर्सिटी शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू ओनली। द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ओनली ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू फॉर ऑल कैटेगरीज। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्होंने बताया है कि आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो उसके बेस पे आपको कॉल तो किया जाएगा, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पे परफॉर्मेंस के बेस पर होगा। आपका एकेडमिक स्कोर यहाँ पर कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि एकेडमिक स्कोर जो है अब हटा दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन अगेंस्ट टेम्परेरी पोस्ट वैकेंसी शैल नॉट कन्फर ऑन द अपॉइंटी एनी राइट ऑफ परमानेंट अपॉइंटमेंट। अ प्रूफ ऑफ पीयर रिव्यूड जनरल स्टेटस इम्पैक्ट फैक्टर, authorship claim etc. should be provided with valid documents, otherwise the marks will not be allotted as per the claim। University will not be responsible for any mistake made due to not providing valid proof after जो है यहाँ पर 14 जून 2019। All the research publication published in UGC care journals only will be considered। The experience certificate whatever applicable must be enclosed with the employment application form। The experience certificate mentioned therein the date of appointment period, duration of appointment and scale pay, pay band and grade pay level as the case may be should be issued by the registrar of the concerned university। तो यहाँ वहाँ पर आपको जो है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका रजिस्ट्रार से चाहिए। He or she is authorized to issue the experience certificate for the said post appointment। The prescribed qualification and experience are minimum, and the mere fact that a candidate possesses the same will not entitle him or her for being called for interview। तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए, तभी आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। द टर्म
Director shall be 3 years where there is a sanctioned post for director in a center. The director on completion of his 3 years term shall act as professor in the respective center. सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट. आपको हर पोस्ट के लिए अलग एप्लीकेशन देनी है. कैंडिडेट मस्ट एनक्लोज द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज. सभी की आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज देनी है. इसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस और पब्लिश्ड वर्क जो है वो भी साथ में होना चाहिए फॉर्म के. रिलैक्सेशन जितने भी यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन सर्विस मस्ट थ्रू जो है उन्हें प्रॉपर चैनल के थ्रू यहाँ पर जो है अप्लाई करना है अगर आप कहीं पर पढ़ा रहे हैं. नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी इज अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन. आपको उर्दू और हिंदी दोनों की जो है नॉलेज होनी चाहिए. ये डिजायरेबल है इन पोस्ट के लिए. द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू होल्ड नॉट टू होल्ड द सिलेक्शन कमिटी फॉर एनी ऑफ ऑल द पोस्ट विदाउट गिविंग एनी रीजन. तो यूनिवर्सिटी का राइट है वो कभी भी जो है विड्रॉ कर सकती है किसी भी पोस्ट के लिए. कैनवैसिंग इन एनी फॉर्म और ऑन बिहाफ ऑन द कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालिफाइड. The candidate who are or have been awarded PhD degree after 2009 should enclose a copy of the certificate of the effect that awarding university has awarded PhD degree as per UGC regulations 2009. The mark sheet regarding the completion of coursework in PhD should be enclosed if applicable. The number of vacancies indicated in the employment notification and in this booklet is tentative. घट सकती हैं वो vacancies. Application received late or without necessary supporting documents, degree, certificate, mark sheets and experience certificate not self-attested, the head of the department institution shall be rejected summarily. Relaxation 5% may be provided from 55% to 50% in the marks to the PhD degree holders who have passed their master degree prior 19th September 1991. Relevant grade which is regarded as equivalent 55% marks where a grade system is followed by recognized university shall also be considered eligible. A relaxation of 5% may be provided from 55 to 50 in the marks at the master's level for the SC/ST differently abled, physically or visibly differently abled, other backward classes, non-creamier candidates. Candidates who have been awarded PhD from foreign universities should enclose equivalent certificate issued by Association of Indian Universities. तो अगर आपने कहीं बाहर से जो है कैंडिडेट हुआ अवार्ड PhD फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी तो आपको जो है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा. द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू ऑल्टर इंसर्ट एनी करेक्शन एडिशन इन द एडवर्टीजमेंट. इन केस ऑफ एनी inadvertent mistake in the process of screening selection which may be detected at any stage even after the issue of interview letter, appointment letter, the university reserve the right to modify, withdraw, cancel without any communication made to the candidate. All correspondence from the university including interview letter if any shall be sent only at the email address provided by the applicant in the application form. The applications are advised to check the website of the university regularly for updates. The request for including any documents information to the application form after the last date of submission of application shall not be entertained. For any assistance, the applicant may contact the technical help desk through email ID. ये आपको email ID दी गई है curec.helpdesk@samarth.ac.in पर. एप्लीकेशन फी 1500 है, नॉन रिफंडेबल है फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग जनरल और ओबीसी कैटेगरी. 750 है नॉन रिफंडेबल फ्रॉम कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी. देयर शेल नो एप्लीकेशन फी फॉर PWD कैटेगरीज. सो आपको जो है यहाँ पर टू बी ये जो पब्लिश हुआ है ये इन सब में भी पब्लिश हुआ है तो आप यहाँ पर भी जाकर जो है नोटिफिकेशन देख सकते हैं इसका. सो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं जिसकी एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की. तो आप सभी को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए. बस आपको पता हो कि उर्दू और हिंदी दोनों ही यहाँ पर जो है ज़रूरी है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए. तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक बने रहिए ट्रेन द ब्रेन पर.